क्या तुमने कभी अपने मन से लड़ाई की है? वो बेचैनी, वो उलझन, वो डर जो तुम्हें अंदर से खा जाता है। कभी लगता है जैसे सब ठीक चल रहा है और अगले ही पल मन किसी अंधेरे गड्ढे में गिर जाता है। तुम कोशिश करते हो खुद को संभालने की, लेकिन मन वो तुम्हें खींच ले जाता है, चिंता, गुस्सा, ईर्ष्या और लालच की तरफ। और यहीं से शुरू होती है आज की कहानी, एक ऐसे व्यक्ति की जिसने जीवन का सबसे बड़ा युद्ध जीता, अपने मन पर विजय पाकर। क्योंकि जैसे बुद्ध ने कहा था, जब तक मन तुम्हारा गुलाम है तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। बहुत समय पहले मगध राज्य के एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक युवा रहता था। आरव बुद्धिमान था, महत्वाकांक्षी था और अपने परिवार को गरीबी से निकालने का सपना देखता था। वो हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में काम करता और रात को दीपक की रोशनी में पढ़ाई करता। लोग कहते थे आरव बड़ा होकर कुछ बड़ा करेगा। पर जैसे जैसे समय बीता, आरव के अंदर एक और युद्ध शुरू हो गया, मन का युद्ध। हर छोटी बात पर गुस्सा आना, दूसरों से तुलना करना, भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देना। धीरे धीरे वो अपने ही विचारों का कैदी बन गया। उसे लगता था जब तक मेरे पास धन, सम्मान और सफलता नहीं होगी मैं खुश नहीं हो सकता। वो मेहनत करता रहा, लेकिन जितना आगे बढ़ता उतना ही खालीपन बढ़ता गया। रातों को जागकर वो सोचता, क्यों मैं खुश नहीं हूं, क्यों ये मन चैन नहीं लेने देता। एक दिन गांव में खबर फैली कि गौतम बुद्ध पास के वन में ठहरे हैं। लोग दूर दूर से उनके दर्शन को आ रहे थे। आरव, जो अब अंदर से टूट चुका था, बुद्ध से मिलने गया। वो उनके सामने जाकर बोला, भगवान, मैं हर वो चीज कर रहा हूं जो सही है, पर फिर भी मैं खुश नहीं हूं। मेरा मन मुझे चैन नहीं लेने देता। कभी गुस्सा, कभी ईर्ष्या, कभी डर। क्या मैं हमेशा ऐसे ही जीता रहूंगा? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, आरव, क्या तुमने कभी देखा है कि जब हवा चलती है तो तालाब का पानी कैसा हो जाता है? आरव बोला, हां प्रभु, पानी लहरों से भर जाता है, उसमें कुछ भी साफ नहीं दिखता। बुद्ध बोले, वैसा ही होता है जब मन अस्थिर होता है, और जब पानी शांत हो जाए तब तुम अपनी ही परछाई साफ देख सकते हो। जब तक मन तुम्हारा गुलाम है तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। बुद्ध ने उसे एक सरल अभ्यास सिखाया। हर सुबह ध्यान बैठो, आंखें बंद करो और बस अपने विचारों को देखो, बिना निर्णय लिए। शुरुआत में आरव परेशान हुआ। वो सोचता, ये क्या साधना है, विचार तो रुकते ही नहीं। पर बुद्ध ने कहा, तुम्हारा काम विचार रोकना नहीं है, बस देखना है। जैसे नदी को बहते देखते हो वैसे ही मन को देखो। दिन बीतते गए, पहले कुछ मिनट, फिर घंटे। धीरे धीरे उसका मन शांत होने लगा। उसने महसूस किया कि गुस्सा, चिंता, ईर्ष्या ये सब सिर्फ विचार हैं, और विचार वास्तविकता नहीं बल्कि बनने की कसक की मन की कहानी है। धीरे धीरे आरव को अपने मन पर नियंत्रण मिलने लगा। अब वो किसी बात पर तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करता, बल्कि पहले सांस लेता, सोचता और फिर उत्तर देता। लोग हैरान थे, ये वही आरव है जो हर बात पर भड़क जाता था। आरव अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, संयमी और खुश था। कुछ सालों बाद आरव ने वही हासिल किया जो वो हमेशा चाहता था। उसके खेत फलने लगे, उसका परिवार सुखी था और गांव में लोग उसे सम्मान से देखते थे। पर जब कोई उससे पूछता, आरव, तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता क्या रही? वो मुस्कुराकर कहता, मेरी सबसे बड़ी जीत वो नहीं है जो मैंने बाहर हासिल की है, बल्कि वो है जो मैंने अंदर जीती है। उसने सीखा था कि सच्ची स्वतंत्रता बाहर नहीं, भीतर होती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी जीवन सुंदर होता है। एक दिन किसी ने बुद्ध से पूछा, प्रभु, क्या आरव अब ज्ञान प्राप्त कर चुका है? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, जिसने अपने मन पर विजय पा ली वो किसी भी राजा से बड़ा विजेता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि आरव की यात्रा हम सबकी यात्रा है। हर इंसान किसी न किसी रूप में अपने मन का गुलाम है। कोई अतीत की यादों में कैद है, कोई भविष्य के डर में, कोई दूसरों की बातों से टूट जाता है, कोई अपने ही विचारों से। लेकिन बुद्ध का संदेश आज भी उतना ही गूंजता है, जब तक मन तुम्हारा गुलाम है तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। मन को जीतना आसान नहीं है, पर एक बार तुमने उसे समझ लिया
तो डर, गुस्सा, दुख, असफलता सब तुम्हारे आगे झुक जाते हैं। सच्चा विजेता वो नहीं जो दूसरों को हरा दे, बल्कि वो है जो अपने मन को जीत ले। क्योंकि जब तुम अपने विचारों, भावनाओं और प्रतिक्रियाओं के स्वामी बन जाते हो तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें तोड़ नहीं सकती। जिसने अपने मन को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया। अगर ये कहानी तुम्हारे दिल को छू गई हो तो याद रखो, मन को जीतना ही असली आजादी है। बाहर की जीतें अस्थाई होती हैं, पर अंदर की जीत तुम्हें हमेशा के लिए बदल देती है।